स्टूडेंट्स यूपी लेखपाल परीक्षा को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सारी उसकी लीक्स के रिगार्डिंग न्यूज़ सर्कुलेट हो रही हैं। तो इस वजह से लाखों स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल और डर भी बना हुआ है कि क्या सच में यूपी लेखपाल का परीक्षा जो था 21 को जो कंडक्ट कराया गया था वो लीक हो गया है या फिर बस ये अफवाहें हैं। तो आज इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। और जो अभी आयोग ने एक अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया है, एक नोटिस पब्लिश किया है, उस नोटिस में क्या उन्होंने बोला है उसके बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे इसको एनालाइज करके कि क्या जो न्यूज़ चल रही हैं क्या सच में पेपर लीक हुआ है या फिर बस ये अफवाहें हैं, ऐसा सारा कुछ। तो वेलकम यू ऑल इन टेस्ट योर क्लासेस। तो अभी के लिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो जो नोटिस है वो नोटिस के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। हम देखेंगे आयोग ने क्या कहा है और स्टूडेंट्स का अपना क्या मानना है। ओके, और फिर भी इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा क्यों डिससेटिस्फाइड रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के। तुरंत और जो क्वेश्चंस आने रेज होने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो हर एक स्टूडेंट के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो उन सारे सवाल्स को भी हम रखेंगे जो लाखों स्टूडेंट्स के मन में बैठे हुए हैं अभी। तो हम पूछेंगे आयोग को स्टूडेंट्स की तरफ से, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटिस में क्या चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, तो नोटिस में हम सबसे पहले नोटिस डाउनलोड करते हैं। तो जो नोटिस है वो नोटिस एक्चुअली उसमें बात क्या की गई है। पहली चीज़ जो सबसे पहले नोटिस में बोला गया है वो ये है कि नोटिस देखिए, जो एग्ज़ाम था यूपी लेखपाल का वो एग्ज़ाम आयोग ने कंडक्ट कराया 21 मई 2026 को। ओके, ये इन्होंने बोला कि 44 डिस्ट्रिक्ट्स में, ओके 44 डिस्ट्रिक्ट्स में इनके 861 सेंटर्स पे, ठीक है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया है यूपी ट्रिपल एस सी ने यूपी लेखपाल का, वो परीक्षा केंद्रों पर निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शुचितापूर्ण रीति से संपन्न कराया गया। मतलब आयोग जो बोल रहा है कि 21 को जो एग्ज़ाम लेखपाल का हुआ है दैट वाज कंडक्टेड बाय द यूपी ट्रिपल एस सी इन 44 डिस्ट्रिक्ट्स 861 सेंटर्स विद पीसफुल एंड, अच्छे से, या फिर बोल सकते हैं बिना किसी बाधा रुकावट, बिना किसी निर्विघ्न। ओके, सो जो परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो चुकी है। फिर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे व्यक्ति गलत मंशा से प्रेरित होकर परीक्षा की शुचिता को भ्रामक विश्लेषण और प्रचार किया जा रहा है, यह आपत्तिजनक है। ठीक है, तो आयोग ने बोला कि आयोग ने तो अपनी तरफ से बोल दिया कि भाई हमने तो इसे अच्छे से करा लिया, जो एग्ज़ाम हुआ है अच्छे से कंडक्ट कर लिए हैं। तो आयोग ने मना कर दिया। ठीक है, आयोग ने पूरी तरीके से लीक्स को नकार दिया, यानी कि लेखपाल एग्जाम लीक्स को लेकर के आयोग ने मना कर दिया कि लेखपाल का जो पेपर हुआ है वो लीक नहीं हुआ है। ठीक है, सो आयोग का जो कहना था कि ये भ्रामक है, जो भी न्यूज़ या फिर जो सर्कुलेट हो रही हैं लीक्स के रिगार्डिंग वो सारी क्या है, वो सारी भ्रामक है। ओके, विश्लेषण एवं प्रचार किया जा रहा है जैसा कि आपत्तिजनक बोला गया है। ठीक है, सो आयोग ने बोला कि ये भ्रामक है और आपत्तिजनक है। ठीक है, असत्य हैं, ये गलत हैं। तो ये जो भी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही हैं लीक्स के रिगार्डिंग ये सारी गलत हैं, ये भ्रामक हैं। ठीक है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। ओके, अब यानी आयोग ने तो अपनी तरफ से पूरी तरह से मना कर दिया, पर लेकिन आयोग ने मना तो कर दिया है, साथ में उन्होंने एक चेतावनी भी दी है। ठीक है, चेतावनी क्या है? चेतावनी ये है कि ये पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई करेंगे। भड़काने वाले या फिर जो अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं या जो न्यूज़ फैला रहे हैं ऐसे लोगों के विरुद्ध में आयोग पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई करेगी। यानी कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हाँ ठीक है, आयोग जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वो पारदर्शी और शुचितापूर्ण ढंग से हो, ट्रांसपेरेंसी लाने की पूरी बात की जा रही है। ठीक है, तो अब लेकिन ये सारी चीज़ें तो आयोग ने बोल दिया, ठीक है, कि हमने तो पेपर अच्छे से कराया है। 21 को जो पेपर हुआ है दैट वाज कंडक्टेड विद अ फेयर मींस ऑफ। ठीक है, अब एग्ज़ाम फेयर हुआ है नहीं हुआ है, जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही हैं बहुत सारी जो लीक्स के रिगार्डिंग, बहुत सारे बच्चे सेंटर से निकल करके बात कर, आपने वीडियोस देखे होंगे, सेंटर से निकल करके बहुत सारे बच्चे बात कर रहे हैं कि
किसी का एग्ज़ाम का टाइमिंग 12 बजे तक का था और बच्चे 2 बजे निकल रहे हैं पेपर दे करके। सो ये सारी चीज़ें, जो ये सारे लीक्स और ये सारे प्रूफ्स जो आ रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस खड़ा कर रहे हैं एग्ज़ाम के, जो एग्जामिनेशन है उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन खड़ा करें। तो जो अधिकारी हैं, हाँ, जो ऑफिसर्स हैं परीक्षा से रिलेटेड, उन सबको इन सब चीज़ों पे संज्ञान लेना चाहिए। हाँ, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि ये जो चीज़ें हो रही हैं या सेंटर साइंस की ट्रांसपेरेंसी को लेकर के। और हाँ, लड़के क्वेश्चंस, बच्चे जो हैं, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स क्वेश्चंस क्यों करते हैं? जब स्टूडेंट्स डिससेटिस्फाइड होते हैं ना, एग्ज़ाम प्रोसेस को लेकर के उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। अगर सारा कुछ इतना फेयर है, एवरीथिंग अगर फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ना एक काम करो, आप ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के प्रोसेस, जो एग्ज़ाम सिक्योरिटी प्रोसेस पब्लिक कर सकते हो आप, ठीक है। एग्ज़ाम सिक्योरिटी प्रोसेस जो है इसको आप पब्लिक कर दो। दूसरी चीज़ जो हो जाती है कि डिजिटल मॉनिटरिंग जो आपने किया, ठीक है, वो उसको बता दो आप डिजिटल मॉनिटरिंग कैसे कैसे हुई है आपकी, ठीक है। सो डिजिटल मॉनिटरिंग के बारे में बता दो। तीसरी चीज़ जो फेक न्यूज़ है, ठीक है, फेक न्यूज़, मैं अभी फेक न्यूज़ ही बोल रहा हूँ, जो फेक न्यूज़ हैं, ओके, या फिर जो फेक न्यूज़ हैं, इनको आप काउंटर करो रियल फैक्ट से, ठीक है। रियल फैक्ट्स ला के दो बच्चों के सामने कि जो आप बोल रहे हो 2 बजे हो रहा है, वो सेंटर के CCTVs को दिखाओ आपकी, नहीं बच्चे तो टाइम से निकले हैं, ये फेक न्यूज़ हैं। तो एवरीथिंग ना, यू हैव टू बी अकाउंटेबल ना, जो आयोग है उसे अकाउंटेबल होना चाहिए। तो उसे इन सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए, रादर देन कि आप उस किसी पे केस करो जो न्यूज़ फैला रहे हैं या जो न्यूज़ बता रहे हैं, उन सब पे केस करो, उनको डराओ, उनको ये सब करो। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। हाँ, तो आप अपने जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, आपके सिक्योरिटी प्रोसेसेस हैं, आपके ब्रीफिंग के हैं, तो एवरीथिंग यू हैव टू बच्चों के सामने लेके आओ। आप उनको बताओ कि ये सारा जो प्रोसेस है एग्ज़ाम का, दैट वाज फेयर। हाँ, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ फेयर। आप ये सारी चीज़ें लाके बताओगे, तब बच्चों के मन में कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी दिमाग में बैठेगी कि नहीं, हाँ, जो आयोग बोल रहा है दैट वाज रियली फेयर, द एग्ज़ाम वाज डन रियली गुड मीन्स, ओके। तो अब इसी चीज़ को लेकर के मैं बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एटलीस्ट अपनी बात रखनी चाहिए, और आयोग को क्या करना चाहिए कि उन्हें जो भी बातें स्टूडेंट्स रख रहे हैं उन्हें उसको काउंटर करना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए कि भाई आप अगर बोल रहे हो कि ये न्यूज़ है, ये ऐसे हुआ है, तो आप उसको आके बताओ कि नहीं, हाँ, ये चीज़ें ठीक हुई हैं, यहाँ पे कुछ गलत नहीं हुआ है ना, एवरीथिंग इज़ फाइन हियर। सो वही चीज़ें हैं। अब एग्ज़ाम, बच्चे ना 3-3 साल 4-4 साल एग्ज़ाम का परीक्षा का तैयारी करते हैं, फिर आके लीक्स वगैरह की न्यूज़ आती है, तो दे विल डीमोटिवेटेड, ठीक है, एंड उनका करियर दांव पे लग जाता है, पहली चीज़ तो, ठीक है। तो चलिए, अभी इसमें इतना ही, जो नोटिस थी, नोटिस में इतना ही लिखा था फ़िलहाल के लिए। तो यही है कि जो लेखपाल की परीक्षा थी, मुख्य परीक्षा, वो कंडक्ट हो गई है, उसकी आंसर की भी आ गई है, और जो न्यूज़ चल रहे हैं वो तो अभी चल रहे हैं। अब उन पे क्या प्रशासन कार्रवाई करता है, या फिर आयोग ने तो अपनी बात रख दी, आयोग ने बोला एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ है, एग्ज़ाम फेयर हुआ है, तो इतना कुछ। बाकी अगर अथॉरिटीज़ के पास तक न्यूज़ जाती है तो मे भी कुछ अथॉरिटीज़ उस पर अपना नोटिस करे, कुछ एक्शन लें, तो दैट वाज अलग चीज़। तो अभी के लिए इतना ही, देखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।